देखिए, कुलदीप सेंगर जैसे लोग जो होते हैं वो राजनीति में आने के बाद इस तरह के कृत्य उनसे हो ही जाते हैं। आवाज उठती नहीं है। पहली बार इसमें आवाज उठी, FIR हुई, जेल जाना पड़ा। न्यायपालिका का मामला जो है वो सबूतों पे चलता है। अब न्यायपालिका हाई कोर्ट, वो भी उसकी जमानत पर हम आपको प्रश्न नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की राजनीति में जो लोग हों, कम से कम राजनीतिक दलों से उन लोगों से बचना चाहिए। ना हम न्यायपालिका पे उंगली उठा सकते हैं, ना आप उठा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि न्यायपालिका जमानत देती है, वो जो बच्ची है या महिला है वो अगर धरने पे बैठती है तो उसको पुलिस जिस तरह से घसीटती हुई ले जाती है, इस प्रशासनिक अक्षमता की तो हम और आप निंदा कर ही सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि डिसीजन ही गलत आ गया है, ये छोड़ दिया गया है 7 साल के बाद में, रियायत क्यों दी, जघन्य अपराधी है। देखिए, ऐसा है कि अगर ये सरकार ने मुकदमा वापस लिया होता तो हम आप कह सकते थे कि सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया, गलत किया है, जैसे अखलाक के मामले में सरकार ने किया और अदालत ने उसे नहीं माना। लेकिन चूंकि अदालत का फैसला है तो अदालत के फैसले को, जजमेंट को ना आप गलत कह सकते हैं ना हम गलत कह सकते हैं, कि चूंकि हमारे देश में न्यायपालिका जो है उस पर उंगली उठाने का अधिकार हमें आपको नहीं है। लेकिन बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको भी ऐसे छोड़ दिया गया था सर, लड्डू बांटे गए थे, माला पहनाई गई थी। वो सरकार ने छोड़ा था, इसलिए उस पे उंगली उठाई गई कि सरकार ने उनके मुकदमे वापस ले लिया, सरकार ने उनको जेल से वक्त से पहले रिहा कर दिया, सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। अगर कुलदीप सेंगर को सरकार ने छोड़ा होता तो हम ये कह सकते थे। लेकिन ये भी है कि सरकारी वकील ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। अगर सरकारी वकील अपना पक्ष मजबूती से रखता तो फिर ये जमानत शायद ना हो पाती। लेकिन जो नारे दे जा रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लोग उसको मान नहीं रहे हैं, डिसीजन को कह रहे हैं अन्याय हुआ है बिटिया के साथ में। देखिए, बिटिया के साथ अन्याय हुआ, अगर अन्याय नहीं हुआ होता तो इतने दिन कुलदीप सेंगर जेल में ना होते, कुलदीप सेंगर को सजा ना होती, कुलदीप सेंगर की सदस्यता न गई होती। अन्याय हुआ था, ये बात तो सिद्ध है। लेकिन न्याय और अन्याय का तराजू जो है उसमें अदालतें सबूतों पे चलती हैं। सबूत का अभाव हुआ होगा, गवाह टूट गए होंगे या जो भी हुआ हो, तो ऐसे में सबूतों के अभाव में अदालत ने उनको किया है। सरकार को चाहिए था कि वो पक्ष मजबूती से रखे, जो सरकार ने नहीं किया। 15 लाख का मुसलके पे छोड़ा गया है, बड़ी रकम है, ऐसा कह रहे लोग। कुलदीप सेंगर के लिए तो कोई बड़ी रकम नहीं है 15 लाख, क्योंकि कुलदीप सेंगर के लिए 15 लाख के कोई मतलब नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी रकम है। बीजेपी नेता होने का फायदा मिला है कुलदीप सेंगर को। देखिए, हर सरकार में DSP के अलावा जितने लोग होते हैं उनको सरकार का फायदा तो मिलता ही है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। आनंद सेन पे केवल आरोप लगा था बलात्कार का, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके पार्टी से बाहर कर दिया। उसके अलावा भी कई घटनाएं हुई। कुलदीप सेंगर भी पहली बार विधायक बहुजन समाज पार्टी से ही बने थे। पहली बार कुलदीप सेंगर ने विधानसभा का मुंह जो देखा है वो बहुजन समाज पार्टी से ही देखा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुलेआम कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हमारे यहाँ निष्कासन नहीं होता। राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में तो मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं हो, तो खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ ना निष्कासन होता है और ना ही हमारे यहाँ से कितने रेपिस्ट हैं। वाराणसी वाला केस आपको याद होगा, जिनकी तस्वीरें मोदी और उनके साथ थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, पहले वो घूमते रहे। इनको जाति का फायदा मिला है। देखिए, ऐसा है कि मैं इसे जाति नहीं देखता, क्योंकि प्रजापति की पत्नी ने जब वोट क्रॉस किया राज्यसभा के चुनाव में, उसके बाद से प्रजापति जेल की जगह पे अस्पताल पहुंच गए। वो प्रजापति थे लेकिन जेल की जगह अस्पताल आ गए, उनको सुविधाएं मिल गई। तो इसी तरह सरकार का जो समर्थन करता है, उस अपराधी की जात कोई हो, अगर वो सरकार के समर्थन पे खड़ा हुआ है तो प्रोफेसर चंद्र सिंह कैसे बच गए सर? पहलवान बेटियों के मामले में उनको तो अरेस्ट ही नहीं किया गया था। देखिए, ऐसा है कि उसमें जो उनके ऊपर आरोप थे वो 7 साल से कम की सजाओं के थे, और 7 साल से कम की सजा में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती, उसमें जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन उनको फायदा ही मिलता जा रहा है। नहीं तो मुसलमान होता है, वो दलित होता है या पिछड़ा होता है तो बुलडोजर चल जाता है देश में, उत्तर प्रदेश में। अब ये बुलडोजर चलाने की जो बात है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर आरोप तो लगता ही रहा है। योगी आदित्यनाथ पर सजातीय लोगों को बचाने का आरोप लगता रहा है, वो आज भी लग रहा है। वो अपनी जाति का समर्थन करते हैं, वो इनके लिए एक
है वो करते हैं, खुल के करते हैं, इसमें कोई बुरी बात फ्यूचर कैसा देखते हैं जो पीड़िता का? वो कह रहे हैं कि उसके आसपास नहीं घूमेंगे जो कुलदीप सेंगर है 10-20 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, ऐसा है, प्रशासन अगर चाहेगा नहीं निकल पाएगी। इस सरकार जो होती है, सरकार जो चाहती है वो होता है, तो सरकार ये चाह रही है तो ऐसा होगा, वो नहीं घूम पाएगी। तो बहन बेटियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस जो जमानत मिल गई है, खुले घूमेंगे वो तो अब। देखिए ऐसा है कि समाज जो है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, न्याय अन्याय इसी समाज का हिस्सा है। तो न्याय जिसको मिलेगा जब समय आएगा, और ये मुकदमे ऐसे होते हैं जो बंद कभी नहीं होते हैं। जमानतें हो सकती हैं लेकिन मुकदमे खत्म नहीं होते हैं। मुकदमे कभी भी रीओपन कराए जा सकते हैं, कभी भी खुलवाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट से अगर हुई है सिंगल बेंच से तो डबल बेंच में अपील की जा सकती है। सारी व्यवस्थाएं संविधान में मौजूद है। तो आज जो छूटे हैं कल फिर जल जा सकते हैं। लेकिन उनको जो ना आंदोलन करने दिया जा रहा है, ना वो कहीं अपील कर सकती है, उनको डिटेन कर लिया जाता है बार बार दिल्ली में। तो ये क्या उनके जो मानवाधिकार है? ठीक है, ऐसा है, उनके मानवाधिकारों का हनन तो इस देश में हर कदम पे हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कभी रहा नहीं है। अगर कभी रहा होता तो हम समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र में क्या होता था क्या नहीं होता था। जब हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं है, या हम मुगलों के गुलाम थे या अंग्रेजों के गुलाम थे, अब संविधान के हिसाब से चलने वाले आजाद देश में हम जीवित है। तो अगर हिंदू राष्ट्र को हमने देखा होता तब हम बता सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र में क्या होता था। ये गाय बचा रहे हैं, गंगा बचा रहे हैं, लेकिन बेटी बचाने के लिए लोग सड़क पर क्यों नहीं आते उस हिसाब से? देखिए ऐसा है, मैं एक बात कहता हूँ कि जब आपको इसका दर्द है, लेकिन जिसके साथ घटनाएं घटित होती हैं उसके पड़ोसी को दर्द नहीं होता है। किसी भी घटना के रिएक्शन में अगर लोग सड़कों पे होते, रिएक्शन में लोग उसके साथ खड़े होते, वो अकेली धरना प्रदर्शन न कर रही होती, तो शायद सरकार को झुकना पड़ता। वोट भी उसी ताकत से उनको मिलता है, उससे ज्यादा वोट से वो जीतते भी हैं, उससे ज्यादा सदस्यों के साथ विधानसभा में आते हैं, लोकसभा में फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारे आपके कहने से उनकी सेहत पे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि उनको वोट मिल रहा है, और उसी गाय पे मिल रहा है जिसकी आपने जिक्र की, उसी गोबर पे मिल रहा है जिसका आपने जिक्र किया। तो उनको जिस चीज पे वोट मिल रहा है उनको लगता है जनता को अपील कर रही है। तो ये तो जनता के समझने का काम है कि हमको क्या चाहिए। कहाँ गए करणी सेना, दुर्गा वाहिनी, हिंदू वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद? बाबा कह रहे हैं जो देश बचाएंगे, हिंदू बचाएंगे, बेटी बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं सब लोग? देखिए ऐसा है, ये सारे संगठन बनाए जाते हैं सरकारों की छाया के लिए, सरकारों को बचाने के लिए, सरकारों को फंसाने के लिए नहीं। ये हमारी आपकी सोच है कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो कहाँ गए। करणी सेना का काम है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सजातीय मुख्यमंत्री हैं तो उनको बचाएं, बचाने के लिए बने संगठन, फंसाने के लिए नहीं बने।